का स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूंगा अध्याय 7 की, जिसमें राष्ट्रीय आय का लेखांकन है। अर्थशास्त्र में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कि एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आपको सही जवाब देना है और इसका सही जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई सन 1950 में, 1951 में, 1949 में या 1952 में। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। निजी आय होती है या व्यक्तिगत व्यय योग आय होती है या प्रति व्यक्ति आय या व्यक्तिगत आय। और इसमें क्वेश्चन 3 का सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है स्थिर पूंजी, मानव शक्ति, उपकरण या प्राकृतिक संसाधन। और इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होती स्थिर पूंजी, जो होती है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्नलिखित घटक की गणना होती है। निजी उपभोग व्यय की, मजदूरी की, कृषि उत्पाद की या सरकार द्वारा उत्पादित वस्तु की। और इसका सही जवाब हो जाएगा मजदूरी की गणना यहाँ पर होती है। और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है कृषि, मछली पालन, होटल या खनन। और क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने होटल प्राथमिक क्षेत्र के बाहर होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र भी दो प्रकार के होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है 2022 में। क्वेश्चन आया था 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 फरवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च और 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक का। और सही जवाब आपके सामने ये रहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि यह है अनुत्पादक क्रिया, मध्यवर्ती सेवा, हस्तांतरण, भुगतान, इनका कोई मूल्य नहीं। और सही जवाब हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है। 25 में आया था क्वेश्चन, ब्याज, अनुदान, छात्रवृत्ति या विदेशों से प्राप्त उपहार। और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्याज जो है साधन आय होती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती तो आर्थिक कल्याण घट जाएगा, आर्थिक कल्याण स्थिर रहेगा, आर्थिक कल्याण बढ़ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक कल्याण घट जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन इकाई 7 के जो हमने आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।